हमारी आज की क्लास होगी स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, हमें आंकड़े, जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका हमें औसत, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना होता है। औसत को हम समांतर माध्यक या मीन भी कहते हैं, माध्यक को हम मीडियन कहते हैं और बहुलक को मोड कहते हैं। यदि हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हों, अवर्गीकृत आंकड़े हों 2, 3, 3, 4, 8, 6, 5, 5, 4, 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अब हमें इसका औसत यानी समांतर माध्य निकालना हो, तब हमें क्या करना होगा, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। ये फॉर्मूला है माध्य या फिर औसत निकालने का। ठीक है, हमें क्या करना है, सारे पदों को जोड़ देना है। 2 + 3 + 3 + 4 + 8 + 6 + 5 + 4 + 2 + 3 बटे में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास 11 पद हैं, तो हमने बटे में क्या लगा दिया, पदों की संख्या यानी 11। अब हमने इन सभी को जोड़ दिया, 5 8 12 42 बटे 11। अब हमें इसका इसमें भाग कर देना है, तो 11 चौक 44, 1 बचेगा, ना जाने की 0, 11 ने 99। ये क्या, समांतर माध्य। यदि इसका माध्य यानी कि मीडियन निकालना हो, तब हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा इसमें जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। तो हमने इसको पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तो हमने लिखा 2 2 3 3 4, उसके बाद में 5 5, फिर एक 6 और एक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको कर लिया। तब हमें क्या करना है, इसमें हमें पदों की संख्या जो है वो कितनी है, पदों की संख्या n बराबर 11। यदि पदों की संख्या विषम हो, तब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, माध्यक बराबर n + 2। यदि पदों की संख्या विषम हो, ठीक है, यदि पदों की संख्या सम होगी, तब माध्यक का फॉर्मूला लगेगा n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बटे 2, जब n सम होगा। इस वाले प्रश्न में हमारे पास n कितना है, 11, जो कि विषम है। तब हमने फॉर्मूला लगाया माध्यक का, 11 + 1 बटे 2 यानी 12 बटे 2 यानी 6। जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तब पहला, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा, 4। ठीक है,
अब इसके बाद में हमें इसका बहुलक ज्ञात करना हो, बहुलक निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि जो संख्या इसमें सबसे ज्यादा आई हो, 3 जो है वो आया है, 2 बार आया है, तो हमें इसमें पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा बार संख्या 3 आई है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। अब हम बारंबारता समझते हैं। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बारंबारता क्या होती है? जैसे हमें कोई आंकड़े दिए हुए हों और उसमें किसी संख्या की आवृत्ति जितने बार होती है उसे उस संख्या की बारंबारता कहते हैं। हम एक प्रश्न ले रहे हैं ऐसा, इसमें दिया हुआ है पद दिए हुए हैं यहां पर और इधर दिया है बारंबारता, ठीक है। पद दिए हैं 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसकी बारंबारता दे रखी है हमें 3, 4, 2, 2, 6 और 8, ठीक है। अब हम समझते हैं ये जो पद दिए हुए हैं हमें, इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं और जो बारंबारता दी हुई है उसको हम f से डिनोट कर लेते हैं। अब यदि हमें ऐसे प्रश्न दिए जाएं जिसमें बारंबारता दी हुई हो और हमें उसका माध्य ज्ञात करना हो, तब हमें क्या करना होगा, f और x की मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लेना है। 4 दिया 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छः 72, 14 अट्ठे 112, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा fx, यानी कि ये जो fx हमारा कॉलम है, इस सभी का हमें योग कर लेना है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा या फिर समीशन, ठीक। हमें इन सब का योग कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का योग कितना आ जाएगा 256। उसके बाद हमें सिग्मा f निकालना है, यानी कि सभी बारंबारताओं का योग। 3 और 4 7, तो 9 2 11, 11 और 14 25, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है समांतर माध्य का, वो है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। हमने यहां पर लिखा 256 बटे 25, 25 से हमने इसको भाग किया, कितने बार डिवाइड हो गई, 25 से कम 25 ना जाने की 0, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, यानी कि 10.24। इसका क्या निकल आएगा, माध्य, ठीक है। अब यदि हमें इस प्रश्न में माध्यक ज्ञात करना हो, तब हम इसे कैसे करेंगे, तो इस बार हमें जो कॉलम बनाना है उसमें लिखना है संचयी बारंबारता, यानी कि CF, जिसे हम कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझना है कैसे बनाना है। ये जो 3 है, हम इसको 3 को यहां पर लिख देंगे। इसके बाद 3 में जो अगली बारंबारता है उसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। अब 7 में हम अगली बारंबारता को जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 में हम अगली बारंबारता को जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 11 में हम अगली बारंबारता को जोड़ेंगे, 11 और 6 17, 17 में हम 8 को अगली बारंबारता को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि n बराबर 25 आएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म, यानी कि n प्लस 1/2वां पद। हमारे पास यहाँ पर n कितना है 25, हमने इसमें लगाया 25 प्लस 1/2वां पद, यानी कि 26/2वां पद बराबर 13वां पद। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा पद 13वां होगा, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर
3 तक के पद हैं, यहाँ पर 7 तक के, यहाँ पर 9 तक के, यहाँ पर 11 तक के। 11 से ऊपर वाले जो पद होंगे यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 और 17 वो किस में होंगे, हमारे यहाँ पर होंगे। तो इसका मतलब जो इसका माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा, 12। तो हम क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर 12, क्योंकि ये 13वां पद है, 13वां पद इसमें आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 12 माध्यक। अब यदि हमें इसका बहुलक ज्ञात करना हो, यानी कि मोड ज्ञात करना हो, मोड फाइंड करना हो, तब हमें इस बारंबारता वाले कॉलम को देखना है और इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 8 है, इसका मतलब 14 की जो बारंबारता है वो कितने बार, 8 बार। 14 की आवृत्ति 8 बार हुई है, 14 की बारंबारता 8 है, सबसे अधिक बारंबारता 14 की है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 14। अब हमें वर्गीकृत आंकड़ों के मीन, मीडियन और मोड निकालने हैं। अब हमें वर्गीकृत आंकड़ों के मीन, मीडियन और मोड निकालने हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों के मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है, टोटल 3 मेथड है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो इस क्लास में मैं बस तुम्हें प्रत्यक्ष विधि सिखाऊंगा। अगली क्लास जो होगी उसमें मैं तुम्हें कल्पित माध्य और पग विचलन दोनों विधि सिखा दूंगा, और उसके बाद मीडियन और मोड वो भी अगली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हमने ये सवाल लिख लिया है जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। बारंबारता को हम fi से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक जो कॉलम लेना है उसमें हम लिखेंगे xi। अब ये जो कॉलम है ये हमें कैसे बनाना है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 2/2 यानी कि 1, ठीक है। अभी इसको हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 6/2 यानी 3, पे कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 9, 11 और ये 30। उसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें हमें लिखना है fi मल्टीप्लाई xi, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1, 6, 5, 35, 54, 22, 39, ठीक है। उसके बाद में जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सिग्मा fi xi, यानी कि सिग्मा fx जो हमने निकाला था वहां पर, वो हमें सिग्मा fi xi निकालना है और यहाँ पर हमें निकालना है सिग्मा fi, ठीक है। तो हमने इन सबको प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 6 15 और 5 20, और ये वाला हमने प्लस करके कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करके कितना आ गया 162, और इन सभी को प्लस करके कितना आ गया 20। अब हमें फॉर्मूला जो लेना है वो हमें लेना है माध्य, यानी कि मीन को हम डिनोट कर रहे हैं x बार से। ये कितना हो जाएगा, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, यानी कि 162/20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8.1, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो ये था हमारा
डायरेक्ट मेथड, जो अज्यूम मीन मेथड है, अज्यूम मीन और स्टेप डेरिवेशन वाला जो मेथड है, उसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास ये जो वर्ग अंतराल है, ये वाली संख्याएं काफी बड़ी हों, जैसे 100 से 200, 200 से 300, इस तरीके की जब हमारे पास संख्याएं होंगी, तब हम या तो अज्यूम या फिर स्टेप डेरिवेशन मेथड का यूज करेंगे। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ये दोनों, और मीडियन भी बताऊंगा और उसके बाद में मोड भी बताऊंगा। ठीक है।